श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि 25 फरवरी के दिन कौन सा है। प्रदोष काल का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मासिक शिवरात्रि स्टार्ट हो रही है मित्रों। और 26 तारीख को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व है। ऐसे में मित्रों, माँ मालिनी के नाम का जो एक चावल का दाना, एक गुलाब का फूल नहीं उसकी पंखुड़ी और एक बेलपत्र वाला जो विशेष उपाय है, उसको करने से आपके घर की जो लड़ाई है वो खत्म होगी, घर का क्लेश खत्म होगा, घर का माहौल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिविटी आपके घर में, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो मित्रों, चलिए जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। आप सभी लोग चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और जानते हैं आज के अपने पहले ही उपाय को, जो कि है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है गुलाब का एक फूल नहीं बल्कि एक पंखुड़ी। मात्र एक पंखुड़ी ही इस उपाय में प्रयोग होगी, पूरा फूल का कोई कार्य नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आपको गुलाब के लाल फूल की एक पंखुड़ी लेनी है, कोई अन्य कलर वाला फूल मत लीजिएगा। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है अक्षत चावल का दाना। जी हाँ मित्रों, जो दूसरी चीज़ है वह है अक्षत चावल का एक दाना ले लीजिएगा, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। इसके साथ ही महादेव की जो सबसे प्रिय वस्तु अर्थात बेलपत्र, आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अपने पूजन के पात्र में रखने के बाद आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। प्रदोष काल का दिन है, बहुत ही प्यारा और उत्तम सा दिन है, आपके उपायों को करने वाला, मनोकामना को पूर्ण करने वाला दिन है। तो गंगा जल का लेना तो बनता है मित्रों। तो इसी कलश में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिएगा। इसके बाद में इस कलश को उठाकर और बाकी जो सामग्री, उन सभी सामग्री को लेकर आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। उपाय शुरू करने से पहले मैं बात बता देती हूँ मित्रों, आपको यहाँ पर 3 माताओं का नाम लेना है, माँ मालिनी, माँ दुर्गा और माँ पार्वती के नाम से ही इस उपाय को करना है। ठीक है मित्रों, तो आप जैसे माँ मालिनी, माँ दुर्गा और माँ पार्वती हैं, वैसे ही आपका एक बेलपत्र, एक अक्षत चावल का दाना है और एक है गुलाब की पंखुड़ी, यानी 3 माताएं और 3 ही वस्तुएं हैं आपके इस उपाय के लिए। ठीक है मित्रों, तो उन तीनों वस्तुओं को आपको महादेव जी के शिवलिंग के जस्ट ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी, अपने कष्ट को कहते हुए। इसके साथ में मित्रों, माताओं का नाम लेने के उपरांत जो एक कलश जल है उसे आप समर्पित करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद में महादेव जी से आपको दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है कि महादेव जी, मेरे घर का यह कष्ट या आपके मनोकामना या जो भी है, जिस जिस कारण से आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका आपको यहाँ पर स्मरण करना है, महादेव जी से निवेदन करना है। इसके बाद में आपको माता मालिनी, माँ दुर्गा और माँ पार्वती से भी निवेदन करना है अपने उसको समाप्त करने का। और ऐसा करके आप इस उपाय को करेंगे मित्रों। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह उपाय समझ आ गया होगा, जो कि बहुत ही विशेष है। अब मित्रों, वीडियो में हम आगे बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। ठीक है मित्रों, तो हमारा जो दूसरा उपाय है वह है आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय। ठीक है मित्रों, इस दूसरे उपाय को करने के लिए आपको फिर से अक्षत चावल के दानों की ही आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इस बार मित्रों आपको एक दाने के नहीं बल्कि 7 अक्षत चावल के दाने लेने हैं इस उपाय को करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है मित्रों, 7 चावल के दाने लेंगे। और जब हम अपनी इच्छा को पूरा करने का उपाय करते हैं, उस कंडीशन में जो हम पीला चंदन यूज़ करते हैं वो सूखा नहीं होता बल्कि आपको गीला लेना होता है। तो सूखे चंदन को लेने के बाद आप उसे जल या गंगा जल से थोड़ा गीला कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, उसका पेस्ट बना लीजिएगा। इसको बनाने के बाद में फिर से आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। इस उपाय में ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि गंगा जल हो ही, लेकिन अगर गंगा जल मिल जा रहा है ना मित्रों, तो फिर आपके उपाय का जो पूर्ण होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है मित्रों, इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में आपको फिर से महादेव जी की शिवलिंग के पास ही जाना है। ठीक है मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग के पास उपस्थित होकर के मित्रों आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा की ओर। आपने क्या लिया है, पीला चंदन, और आपका उपाय क्या है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला। तो आप उस पीले चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंपेश्वर महादेव के नाम से। मेरी बात समझ आ रही मित्रों, चंपेश्वर महादेव के नाम से आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीले चंदन का लेपन करेंगे। इसके बाद में जो 7 अक्षत चावल के दाने लिए हैं उनको इसी चंदन के ऊपर आपको क्या करना है मित्रों, चिपका देना है। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद में
आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, जिस कारण से आप यह उपाय कर रहे हैं, उसको कहने के उपरांत आपने जो एक कलश जल लिया है, उस जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको समर्पित करना है। ठीक है, जब आप जल समर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। देखिए, आप चंदन का लेपन करेंगे चंपेश्वर महादेव के नाम से, और जब आप जल समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जब यह जल इन चावल के दानों से होता हुआ नीचे गिरेगा तो आपको थोड़ा सा जल रोक करके उस जल को लेके आ जाना है आपके घर के लोहे के जो मेन गेट होता है, जो मुख्य दरवाज़ा होता है, वहाँ पर आ करके इसी जल का आपको छिड़काव कर देना है। और जब आप छिड़काव करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इन नामों को जरूर ध्यान रखिएगा कि किस स्थान पर आपको किस नाम के का प्रयोग करके उपाय को करना है, तभी आपका जो उपाय है वह लाभदायक होगा, आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग दूसरा उपाय भी समझ गए होंगे। अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे आज के अपने सबसे अंतिम उपाय की। जी हाँ मित्रों, इस प्रदोष काल का जो अंतिम उपाय है वह रोग मुक्ति का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है समी का एक पत्ता, समी पत्र का एक पत्ता ले लीजिएगा केवल, और इसके साथ ही जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है अर्थात बेलपत्र, आपको फिर से एक बेलपत्र लेना पड़ेगा अपने इस रोग मुक्ति के उपाय में। ठीक है मित्रों, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, इसके साथ ही प्रदोष काल का दिन है तो मित्रों आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। ठीक है मित्रों, एक सफ़ेद फूल ले लीजिएगा, एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र। इन तीनों चीज़ों को लेने के साथ में आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल, गंगा जल है तो उसको भी डाल लीजिए मित्रों इसी कलश के अंदर। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर आप वापस से पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास अपने उपाय को करने के लिए। मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर 3 बहुत ही पवित्र स्थान माने गए हैं। पहला माता अशोक सुंदरी का, दूसरा माता का हस्त कमल और तीसरा महादेव जी की शिवलिंग का जस्ट ऊपर का भाग। तो जो तीसरी 3 चीज़ें मैंने आपको इंगित की हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों पर आपको इन तीनों चीज़ों को पहले स्पर्श कराना है और लास्ट में महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मेरी बात समझ आ रही है मित्रों? ऐसा करने के बाद में जो घर का आपका व्यक्ति रोगी है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम बोलना है, महादेव जी से विनती करना है हाथ जोड़ करके, महादेव उस व्यक्ति का रोग समाप्त हो जाए, वो बहुत कष्ट में उसका कष्ट समाप्त कर दीजिए, उसे स्वस्थ कर दीजिए। ऐसी कामना करते हुए जो 1 लोटा आपने जल लिया है मित्रों, उसे आप समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के जस्ट ऊपर। ठीक है मित्रों, चीज़ें समर्पित करना है आपको महादेव का केवल स्मरण करके, उनसे विनती करके। लेकिन जब आप जल समर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करना है। आपके ऐसा करने के उपरांत आपका उपाय भी पूर्ण हो जाएगा और वह रोगी व्यक्ति का रोग भी समाप्त होने का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो मित्रों, इस 25 फरवरी भौम प्रदोष के दिन के 3 महा उपायों को आप सभी लोग जरूर करिएगा।